हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। तो मैंने आपको जैसे बताया था वैसा मैंने किया था, आप लोगों ने नहीं किया, ये आपकी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था कि कल मैं कहाँ मिलूंगा, 1857 की क्रांति में। भीतर नहीं मिलूंगा, खाली बोर्ड पर मिलूंगा, भीतर होता तो शायद मैं भी मर जाता। तो अब देख बात करते हैं 1857 की क्रांति। तो आप लोगों को एकीकरण कैसा लगा कमेंट में बताना। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस भाग को जरूर देखना, क्योंकि इससे भी प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। तो अब चालू करते हैं पार्ट 1, 1857 क्रांति। उसीलिए हमें थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक क्या होगा वो आपको मजेदार ट्रिक्स हम पढ़ाएंगे। देखो, रुको, एक बढ़िया सा शानदार, वैसे तो अच्छा नहीं है, आपको लगेगा भी नहीं क्योंकि आप सब पेंटिंगदार हो। ये है अपना राजस्थान, समझो थोड़ा सा क्या राजस्थान। इसमें यहाँ पर राजा बैठा होगा, बैठा हो, यहाँ पर बैठा, इधर बैठा, इधर बैठा, यानी पूरा राजस्थान में राजा ही राजा बैठे हैं। राजा बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो आपकी मस्ती में। इधर थी क्या, मराठा शक्ति, साउथ में। मराठा शक्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं आप। मराठा क्या होती है कि एक जाति थी जो, आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मराठा लूटपाट करना। क्या ये लूटपाट करती थी, यानी जहाँ भी स्थान पर जाती थी, कोई भी क्षेत्र में या रियासत हो चाहे साम्राज्य हो, उसमें जाती और लूटपाट करती और वापस आ जाती, जो भी उसमें सामान होता है सबको ले आती। तो ऐसे ही ये अपने मराठा शक्ति थी, इधर से आई थी या आई यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश किया था। तो आप इस प्रश्न ये पूछ सकता है कि मराठा ने सबसे पहले हस्तक्षेप कहाँ किया था, यानी सबसे पहले कहाँ पर गई। तो यहाँ पर थी बूंदी, क्या बूंदी। तो सर्वप्रथम ये बूंदी में अपनी लूटपाट करने गए थे। तो बूंदी को ग्रसित किया, यानी कि लूट लिया। तो बूंदी घर को ही लूट लेता है, बूंद घर को ही ले जाता है। तो बूंदी को इस तरह इसने लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन आता है कि मराठा शक्ति थी ना, उन्होंने राजाओं को परेशान कर दिया था, यानी कि बूंदी गए, बारा, झालावाड़ सब जगह गए थे, यानी कि जितनी भी इनकी रियासत हाथ पड़ी सबको लूटा पाटा और बाहर निकले। तो पर जब भी एक रियासत थी अपनी जैसलमेर, क्या थी जैसलमेर, एक थी बीकानेर, ये दो रियासत थी क्या बड़ी थी, बड़ी। अब जैसे कि ये तो राख लो आप कुत्ता और ये राख लो शेर, तो अब कुत्ता तो भगना पड़ेगा नहीं इसको। तो इसलिए इन्होंने इस पर कभी भी लूटपाट नहीं की, क्योंकि हो ही नहीं सकता, हस्तक्षेप हुआ ही नहीं। तो आप लोगों को पहला हस्तक्षेप कहाँ हुआ था, राजस्थान में। हस्तक्षेप कहाँ पर हुआ था, बूंदी में सबसे पहले। ये आपको लिखा दूंगा नोट में, खाली वैसे लिख रहा हूँ ना। और नहीं हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ था, जैसलमेर और बीकानेर में। अब भाई यहाँ पर इतना नहीं हुआ था, और सब जगह तो आ गए थे और लूट लाटर ले गए थे, माल ले गए थे भाई शक्ति, मराठा शक्ति। अब क्या होता है कि राजस्थान परेशान होता है, क्या राजा परेशान, राजस्थानी परेशान, दोनों परेशान। अब देखो क्या होता है, एक कंपनी आई थी इधर से आई थी, आ गए भाई कंपनी का नाम क्या था, यहाँ पर दिल्ली है आपको पता है, कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी थी, कौन लाया था, अंग्रेज लाए थे इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये आए थे राजस्थान के यहाँ पर। तो इन्होंने पूछा अलवर वाले से कि भरतपुर वाले से, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इन्होंने बताया था कि एक ऐसी प्रजाति है, क्या है, मराठी है, वही हमें परेशान कर रही है, लूटलाट ले जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमसे दोस्ती करो, हम आपकी मदद करेंगे, और उन्हें भगाएंगे पीट पटर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने क्या किया था, सहायता मांगी, और सहायता मांगते संधि करनी पड़ती है। तो इन्होंने इनसे संधि की थी राजस्थान के राजाओं ने। तो सर्वप्रथम राजा कौन सा था, तो अलवर भरतपुर वालों ने सबसे पहले संधि की थी। अब आती है बात क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने क्या की थी, संधि की थी, कोई दिक्कत नहीं, संधि कर ली। इन्हें क्या पता था आगे जा यही हमें बड़ी तरह मारेंगे, हो गई संधि। अब जैसे संधि हुई, सभी राजा आपसी में, अंग्रेजों की सेना आई थी और इनको भगा दिया था। नहीं अब लूटो, ये तो निकल गए भाई, पता नहीं खा गए, शायद हो सकता है हिंद महासागर में मर गए हो जाकर, ये तो इधर से निकल गए। अब आ गई बात क्या, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हुई, ये भाई राजस्थान में आ गए थे। तो इन्होंने कह रखा था कि भारत और भारत में राजस्थान, इनमें सबसे ज़्यादा धन पाया है। तो अब बात आती है अपनी राजस्थान की। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, यहाँ पर आई थी अलवर और भरतपुर, ठीक है ना। अलवर भरतपुर वालों ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, ठीक है ना। और सहायक संधि किन्होंने की थी, तो करौली वालों ने। करौली, उन्होंने केवल संधि की थी, सहायक संधि की थी करौली वालों ने। अब बात यह आती है कब की थी, तो उसकी जानकारी अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थोड़ी सी लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस आई थी, दिल्ली से। तो दिल्ली में क्या था, दिल्ली में
दिल्ली में बैठा था लॉर्ड, क्या बात है, एक क्या था दिल्ली का वह था, क्या बोलते हैं जैसे कि राजा बैठता है अपना वहाँ पे साम्राज्य पे, इसी प्रकार दिल्ली में इनका शासन था। तो दिल्ली में लॉर्ड क्या था, उसका नाम क्या था अपना, तो दिल्ली में जो बैठा था ना लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक दिल्ली में बैठा था उस टाइम। इंडियन कंपनी इन्होंने भेजी थी कि तुम राजस्थान में जाओ, थोड़ी बातचीत करो, आयला वायला बनाओ और मजा लो और खूब, और उन्हें फिर हम आवे देखेंगे। ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों ने वैसे ही किया था जिन्होंने उन्हें दिल्ली लॉर्ड लेक ने बताया था। इसके ऊपर एक था क्या, ये तो खाली क्या था, नॉर्मल था। इसके ऊपर एक था यहाँ पर बंगाल में, सारा बंगाल में मर जाता, बंगाल की खाड़ी, बंगाल में था एक कौन सा, तो इसमें था लॉर्ड, ये भी लॉर्ड ये भी लॉर्ड, लेक, इसमें लेक आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अपना, इधर आ जाएगा अपना कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा वेल जली, साला जली क्या है, वेल जली। दिल्ली लॉर्ड लेक था उस टाइम, कौन था, लॉर्ड लेक। दिल्ली से ऊपर बड़ा कौन था, बंगाल का, बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेल जली। तो गवर्नर, बात की जाए गवर्नर, ये गवर्नर था इसका, ठीक है ना, लॉर्ड वेलजली। इन्होंने इस आदेश दिया कि तुम अपने कुछ सैनिकों या जो भी अपने अंग्रेज गवर्नर हैं उन्होंने वहाँ पर भेजो राजस्थान में प्रवेश कराइए और इसे हम लूटेंगे, फिर अच्छी तरह बढ़िया तरह इनकी बढ़िया बैंड बजाएंगे। तो क्या होता है, अलवर भरतपुर वालों ने संधि की थी सर्वप्रथम, बात है सर्वप्रथम किन्होंने की थी, तो अलवर वालों ने की थी। अलवर भरतपुर वालों ने संधि की थी ना, वो कब की थी, तो अलवर वालों ने की थी 1803 में। कब की थी, 1803। बात ये पूछ जाती है कब की थी, 1803 में, बस और कुछ नहीं पूछ जाती। 1803 में दिल्ली है सेम थे। लास्ट बात आई थी लास्ट, यानी कि इनने कर ली, सबों ने कर ली थी, अपने जितने भी अपने राजा थे ना सबों से, यानी कि इन दोनों भी कर ली थी संधि। अब बात आती है क्या, यहाँ पर था एक क्या, अब भी होगा वो तो, और फटते भी आप सिरोही, इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने कहते नहीं भाई मैं नहीं करूँ किसी संधि, मैं मेरे साम्राज्य में खुश हूँ, मैं क्यों बांटूँ तुम्हारे साथ, क्या करूँ मैं संधि करके, मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो फिर क्या हुआ था कि अंग्रेज के शासक थे ना, उन्होंने क्या किया था, क्या था, सिरोही। तो सिरोही के राजा था क्या, शिव सिंह। कौन था, शिव सिंह, आपको दिख रहा है कलर, शिव सिंह। तो शिव सिंह क्या है, उसका राजा था। तो शिव सिंह से बोला कि तुम भी संधि कर लो, नहीं तो आप लोगों को भारी पड़ सकता है, आप लोगों को कोई भी आक्रमण कर सकता है, आप हार सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि हम संधि नहीं करेंगे, हम स्वयं राजा है, किसी को राजा नहीं मानेंगे। कैमरामैन कैमरा को मत ला। तो देख बात ऐसी थी कि भाई इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो क्या है, सिरोही वाले से कहते हैं कि तुम कुछ आ दो पहुआ पहिया पहुआ ले ला तू कर ले, तो भैया इसको प्याज दी दारू, नशे कर दे टिल, और नशे में टिल होते ही इनसे कर ली संधि। सबसे लास्ट में की थी, सबसे लास्ट यानी कि करीबन उस टाइम क्या था अपना, तो उस टाइम था अपना 1917, कितनी साल के बाद, यानी 1803 में इन्होंने की थी, इनकी मैंने शायद आपको लिखा ही नहीं, तो इन्होंने की थी 1807 में, ठीक है ना, 1807 में इन्होंने की थी, 1807 नहीं, हाँ 1807, और 1800 ही आएगा, 1817 में इन्होंने क्या की थी, संधि की थी। बात क्या है, संधि करने की, 1817 में शिव सिंह की सबसे पीछे। तो अब एक बात बताइए, कोई टाइम लॉर्ड लेक था दिल्ली में, तो ये क्यों, ये थोड़ी है कि परमानेंट यही रहेगा, तो ये चेंज होगा। तो 1817 की टाइम, कौन 1817 की टाइम दिल्ली गवर्नर चेंज हो गया, क्योंकि इधर बंगाल का भी चेंज हो गया, तो इन गवर्नर अब कौन बनेगा, तो दिल्ली का बना था ना, तो दिल्ली का कौन हो गया था उस टाइम, लॉर्ड हेस्टिंग, यानी क्या समझ के हेज लगाएंगे मेरे को अब थोड़ा सा, लॉर्ड हेस्टिंग ये था दिल्ली में। और इधर बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर कौन हो जाएगा, तो इधर गवर्नर का हो जाएगा अपना लॉर्ड लेक, नहीं कौन हो जाएगा प्रतिनिधि, चार्ल्स मैट को। ठीक है ना, ये थी अपनी कहानी। अब बात करें जा थोड़ा सा, एक बार से आप लिख लो, आगे अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार आपको ये समझ आई होगी, तो अब लिखते हैं हम थोड़ी सी। क्या होता है कि भाई सिर्फ से चालू करेंगे भाई सब, संधि किन्होंने की थी इसकी, मराठों काम क्या था, लूटपाट करना। मैं लिख रहा हूँ जैसे लिखना, आप कोई फालतू चीज़ नहीं लिखाऊंगा बस, ठीक है। उसके बाद क्या थी, सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का
हस्तक्षेप यानी कि आए थे। हस्तक्षेप किस में हुआ था? बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी में आया था। अब सेकंड क्वेश्चन आता है इससे ही, मराठों से ही। क्या आता है कि जैसलमेर और बाड़मेर मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ। यानी कि अब बताया था मैंने जैसलमेर और बाड़मेर से, बाड़मेर नहीं सॉरी बीकानेर, यहाँ पर बीकानेर से मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ था। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये राजस्थान में आई थी। तो राजस्थान में आने से सर्वप्रथम संधि की थी किन्होंने? कि अलवर और भरतपुर वालों ने, ठीक है ना। कब की थी? 1803 में। उसके बाद सहायक संधि की थी किन्होंने? करौली वालों ने। कब की थी? 1809 में। उसके बाद अंतिम संधि किन्होंने की थी? आपको बताया था मैंने, कौन है? सिरोही ने। कब की थी? 1817 में। एक बात आपको याद रख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था उस टाइम? दिल्ली में तो लॉर्ड बताया था मैंने एक तो, और दूसरा था कौन सा? बंगाल में। बंगाल में गवर्नर था कौन? तो बंगाल में उस टाइम कौन था? लॉर्ड। अब बात करते हैं, लॉर्ड सब में रखता है, ये तो फिक्स है। तो लॉर्ड वाले के बाद क्या हुआ था कि गवर्नर था अपना लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना। और क्या दिल्ली का जो था क्या प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड लेक, ठीक है ना। ये थी बात। उसके बाद क्या हुआ था कि 1817 आ गई थी, 17 आ गई थी। तो उस टाइम तो ये थे 1817 में दिल्ली और बंगाल। तो दिल्ली का कौन था उस टाइम? तो दिल्ली का हो गया था अपना कौन सा? बंगाल का लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है ना। और प्रतिनिधि यानी कि दिल्ली में बैठता था वो कौन हो गया? चार्ल्स मैटको। आपको इतनी बात मैंने बताई थी बस। अब क्या होता है, आप एक बार इसे उतार लो। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम चलते हैं अगले, इसे साफ करता हूँ थोड़ा सा। देखो अब चलते हैं हम, पढ़ाई अपनी स्टार्ट हो गई है क्रांति वाली। आप लोगों को तो ये समझता अच्छी तरह आया होगा, ठीक है ना। मेरे को पता है कि जो चीज़ ट्रिक होती है ना उसकी समझ अच्छी तरह आ जाता है। अब देखो क्या होता है कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर ली थी? अपनी संधि कर ली थी। तो संधि कर ली थी, उन्होंने आते ही अपने नियम लगाया। और नियम लगाने के लिए क्या किया था? उन्होंने एक एजेंसी करी थी। एजेंसी का नाम क्या था अपना? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है? राजपूताना। क्या नाम था इसका? तो उसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। क्या नाम है? राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है ना। अब क्या था इसके तहत 1845 में माउंट आबू में इसका मुख्यालय बन गया था कि 1845 में माउंट आबू इसका मुख्यालय रहेगा। उसके बाद एक नई चीज़ हो रही, 1864 में 6 महीने की व्यवस्था बनाई। यानी क्या था कि 6 महीना तो रहोगे कहाँ पर? माउंट आबू। जब गर्मी पड़ेगी, जब सर्दी हो जाएगी तो 6 महीने रहोगे आप अजमेर में, जो मुख्यालय था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, उन्होंने एक पद बनाया। पद का नाम क्या था? AGG पद का नाम था। क्या नाम था? गवर्नर। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम पूरा हो जाएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो बात की जाए पहला कौन था, तो प्रथम AGG कौन था? तो हो जाएगा अब्राहम लॉकेट।
ठीक है ना। और एक बात आपसे पूछ जाती है कि 1857 की क्रांति टाइम कौन था, तो उस टाइम कौन हो जाएगा, तो उस टाइम हो जाएगा अपना कौन सा, तो उस टाइम हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसकी मुंडी आपको आगे कहाँ पर पाएगी, किले पर। ठीक है ना। यह आपको उतार लेना एक बार राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में। तो फिर हम आप कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।